वेलकम बैक टू यूपी बोर्ड मंत्रा। आप सभी का स्वागत है। मैं लवकुश सर लेके चलता हूँ। ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, क्लास 12 है और सन 2025-26 है। तो इसको देखते हैं और इसको थोड़ा देख लेते हैं जिससे आपको पेपर देने में हेल्प मिल जाए। आपका समय रखा गया है 3 घंटे 15 मिनट का। 100 नंबर का पेपर होगा। 15 मिनट पहले आपको पढ़ने के लिए होते हैं और सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। पहला ये पैसेज है अंबर 50 लाइक्स थिंग्स ऑफ AI एज ए क्लेवर जूनियर सम हु डज नॉट स्लीप वाज ए फोनेमल head of for numbers as a open to learning and that's previously that what we। ठीक है, तो इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे। चलते हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है। इन वाट वे इन AI आप क्लेवर जूनियर। तो इसको आप क्लेवर जूनियर आपको मिला था, कहाँ मिला था? ये मिला था, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आंसर इसका। ठीक है, और कहाँ तक? यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट फील्ड्स ऑफ इफेक्टिव बाय ग्रोथ ऑफ AI। अब इसको हमें देखना पड़ेगा, ग्रोथ ऑफ AI कहाँ पर ग्रोथ ऑफ AI हो रही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर AI इज डिस, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। ठीक, और कहाँ तक? यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा, वाई वार प्रोफेशनल वरीड अबाउट ऑफ ग्रोथ ऑफ AI। तो प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ AI इसको देख लेते हैं जरा। इसका आंसर देखते हैं। इसी में निकालेंगे कहीं। तो इसको लिखेंगे प्रोफेशनल आर प्रिपेयरिंग बाय ग्रेडिंग AI टू वर्क इन कैपेसिटी ग्रेडी टू रेडी। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्रोफेशनल AI का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का है, यह यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। एक सेकेंड, अब चौथा क्वेश्चन है वाई आर न्यू सिचुएशन। ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन ये आपका दिया गया है। ठीक है, पांचवें में दो अपोजिट साइड पूछा है अप टू डेट। पांचवें में अपोजिट वर्ड पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कम, COM PAIGN, कंपेंग। ठीक, इसके बाद छठवें नंबर ई नंबर का और। ठीक, सॉरी, ई का पहले का हो जाएगा कंपेन, मतलब इसका पैसेज पूछा गया है। कौन सा है? CAM PAIGN। इसका सेकंड पूछा गया है एब्सोल्यूट, होगा ABSOLATE, एब्सोल्यूट हो जाएगा। और थर्ड नंबर पूछा गया है
थर्ड नंबर क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्या कह रहा है? राइट ऑफ अंडरलाइन सेगमेंट रिप्लेस एड द समथिंग अनदर सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। मतलब जो अंडरलाइन दिया गया है यहाँ पर, इसी से मिलता हुआ एक पैसेज आपको बनाना है, इससे मिलता हुआ, ठीक है, इससे मिलता हुआ आपको एक पैसेज बनाना है, ठीक। ये हो गया पहला। दूसरे नंबर पे आपको कोई एक टॉपिक है, इन टॉपिक में आपको 150 वर्ड लिखना है। ऑनलाइन शिपिंग, ठीक है, नीड ऑफ कैरिंग काउंसलिंग इन स्कूल, माई चाइल्डहुड फैंटेस्टी। इसमें से 150 वर्ड्स लिखने हैं, कम से कम 2 पेज, ठीक है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये लेटर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कॉन्कन टूवर्ड ग्रोविंग इनगुलेस्टिक इंटोलेंस ऑफ कंट्री, मतलब अहिंसा पर लिखना है। और दूसरा क्या लिखना है, कंप्लेन अगेंस्ट द फंक्शनल पासबुक प्रिंटिंग मशीन, मतलब आपको बैंक को देना है कि ये प्रिंटिंग मशीन की वजह से आपको दिक्कत हो रही है छापने के लिए। आ जाएंगे ग्रामर में। ग्रामर में क्या कह रहा है देख लेते हैं इसको, ठीक है। कह रहा है चूज ऑफ करेंट ऑप्शन ऑफ द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड सिनोनिम इज लेस स्पीकिंग, ठीक है। तो इसका माई आपको आंसर दिया गया है, ठीक। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा इसमें, चौथे के ए नंबर में लेस स्पीकिंग का क्या सिनोनिम्स, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, ठीक। बी नंबर में कह रहा है कौन सा पेयरिंग इंटोनिम्स का सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सी नंबर में कह रहा है कि सी नंबर आपको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं चाइल्ड हु अनयूजुअली गुड ऑफ समथिंग इज, ठीक, नहीं सॉरी, टेल मी ए मैटर इज नेट सेल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डिस्क्राइब द मैटर ब्रीफली। है ए चाइल्ड हु अनयूजुअली गुड ऑफ समथिंग इज, तो इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा पहला, डी का पहला हो जाएगा। आगे चलते हैं, ई नंबर देख लेते हैं। ई नंबर क्या कह रहा है चौथे का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका चौथा सही आंसर है। अब आ जाते हैं पांचवें में, कह रहा है कि एनी वन ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच हमें देखना है, ठीक है। तो कोई भी करना है तो हम पहले कर सकते हैं, सेज वाला है तो सेज है, तो इसका हो जाएगा ऑलवेज, बस दैट लगा के जोड़ देंगे, बाकी नो चेंजमेंट, ठीक है। माई का क्या हो जाएगा, हिज, इसका अच्छा बनेगा क्या, बनेगा जोसेफ ऑलवेज सेज दैट, माई हो जाएगा क्या, हिज डॉटर वाज, माई का हिज लाइफ, ठीक है। इसका ये बन जाएगा। टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि केवल पर्सन चेंज होगा बस, ठीक। दूसरा है एनी वन, हमें क्या कॉम्प्लेक्स कर लो या कंपाउंड कर लेना है, पांचवें का बी नंबर, ठीक है। तो पहले का आंसर देख लेते हैं, बस इसको विकास से जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, द स्कूल was closed
because it was rainy day, it was rainy day, raining heavily। ठीक है, तो ये हो जाएगा पांचवें का बी। फिर एक में क्या करना है आपको, कंपैरेटिव करना है या फिर निगेटिव करना है। ठीक, पांचवें के सी नंबर में। तो इसको कर लेना है। ठीक, तो निगेटिव बना लो, इट हैज नॉट रेन्ड एवरी डे। ठीक है, दिस वीक हो जाएगा तो नॉट लगा दो। करेक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द क्या सेंटेंस, तो इसमें एक आपको सही करना है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें एनी वन ऑफ द, ठीक, वर्ड्स लिखना है, दोनों का अलग अलग है कि इसका मतलब क्या है, एक में, दो में एक। और ये हो गया आपका पैसेज, मधुमेह आजकल एक आम व्याधि हो गई है। ठीक है, मतलब मधुमेह डायबिटीज की बात कर रहा है, बीमारी अत्यंत, ठीक है, युवा व्यक्ति से लेकर वृद्ध इससे पीड़ित है। इससे वैध शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन न बन पाने के कारण रक्त शर्करा की मात्रा अनियमित हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया। अब आ जाता है इसमें क्या, आपको 40 वर्ड लिखने हैं, इसमें एक कर लेना है, इसमें भी 40 वर्ड दिया गया है। और 8वें में दो क्वेश्चन है, एक करने हैं। 9वें में देख लेते हैं, 9वें में कितना, 9वें में पोएम दी गई है, उससे क्वेश्चन छाट के करने हैं। ठीक है, और सिंटल आइडिया आया है, सिंटल आइडिया आपको करना है। इसमें 11 नंबर में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, एक करना है। जो जो क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं, इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा इंग्लिश का पेपर। ठीक है, तो इंग्लिश का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। तो इसको एक बार देख लेंगे और इसको हल कर लेंगे, तो जिससे आपको बोर्ड पेपर में बहुत सारी हेल्प या मदद मिलेगी और बहुत क्वेश्चन जो होंगे आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।